हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजीत क्यूट फॉर लाइफ से। और आज जिस पावन धरती पर बैठी हूँ वो है हनुमान लेटे हुए हनुमान जी का पवित्र प्राचीन मंदिर, जो कि है यहाँ चौक में स्थित लखनऊ में। और मेरे साथ हैं डॉक्टर विवेक टांगरी, सबके होंगे गुरुजी, मेरे हैं भैया, बड़े भैया। क्या कहूँ इनके बारे में, MBA, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट, 5 किताबें लिखी हुई, 3 हनुमान जी के ऊपर, 3 आजकल की परिस्थिति जो द्वंद्व चल रहा है, तनाव चल रहा है हमारी जिंदगियों में, उसके ऊपर, और ना जाने क्या क्या। पीपल के पत्ते पे हनुमान चालीसा लिखने का वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर आज है मेरे साथ डॉक्टर विवेक टांगरी जी। भैया, आज आपसे बात करूंगी क्योंकि जूट फॉर लाइफ है महिलाओं की ऑर्गेनाइजेशन, महिलाओं के लिए, महिलाओं के द्वारा। तो आज सिर्फ हनुमान जी के मार्गदर्शन चाहेंगे हम कि कैसे हनुमान जी से की शिक्षाओं से हम महिलाएं आर्थिक स्वावलंबन, महिला सशक्तिकरण और पॉजिटिव थिंकर बन सकती है। उस पर हम विषय पे बात करना चाहेंगे। और सबसे पहला ये, महिलाओं की उत्थान के लिए हनुमान जी के क्या मार्गदर्शन? पहले तो जय सीताराम, आप सबको बहुत आभार। हनुमान जी का तो संपूर्ण चरित्र ही कर्म पर आधारित है, और रामकाज क्या है इस बात को समझना पड़ेगा। जीवन में उद्यमशीलता हो, जीवन में कर्म करने की सीख हो, बस यही रामकाज है। व्यक्ति अगर कर्मनिष्ठ है और कर्म कर रहा है तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा रामकाज कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया भैया। अगला सवाल पूछना चाहूंगी, आजकल के मॉडर्न लिविंग में आप देख रहे हैं कितना ज्यादा तनाव है, दबाव है, नेगेटिव थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग है, जिससे महिलाएं ग्रसित हो रही हैं, चाहे वो अपर क्लास हो चाहे वो लोअर क्लास हो। तो कैसे, किस मार्गदर्शन से, हनुमान जी के किस कार्य से आप उनको समझाना चाहेंगे समस्या से निपटे और अपने आप पर जीवन को एक सकारात्मक? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हर व्यक्ति को किसी न किसी वस्तु की आवश्यकता होती है। तो बहुत अधिक पाने की चाहत कभी कभी व्यक्ति को दिग्भ्रमित कर देती है, यानी वो अपने रास्ते से भटक जाता है। और आजकल की दुनिया में देखा जाए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष विशेष करके, तो ये बहुत सब कुछ पाना चाहते हैं अपनी एक छोटी सी जिंदगी में। बुराई नहीं है, पा सकते हैं, लेकिन कर्म की परिपाटी पे चल के ही पाया जा सकता है, और वो बहुत स्लो प्रोसेस है। जैसे आपकी जीवन की यात्रा जो रही, आपने एक शुरुआत में छोटे कुछ महिलाओं के साथ काम शुरू किया और आज बड़े बड़े सेंटर्स हैं। लेकिन अगर आज के आपके स्वरूप को देख के कोई सोचे कि अरे इनकी तो 2000 महिलाएं, 5000 महिलाएं, 10,000 महिलाएं काम करें, ऐसा हम करेंगे, तो संभवतः वो कहीं ना कहीं कष्टप्रद हो सकता है कि एकदम से इतना बड़ा चीज करना मुश्किल है। लेकिन हाँ, वही है कि अगर छोटे छोटे बाइट्स में वो काम किया जाए तो हो सकता है। तो इसलिए आजकल की जो महत्वाकांक्षा है, ये व्यक्ति के कर्म और व्यक्ति के जो उसका अधिकार क्षेत्र उससे बहुत अधिक है। इसी कारण चाहे वो महिला है चाहे पुरुष, वो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं और पाने की चाहत रहती है, और जब वो नहीं मिलता है तो व्यथित होता है। आजकल की जो चैलेंजेस हैं उनको अवसर में कैसे बदले, कोई भी हो, चाहे महिला चाहे पुरुष? सबसे बड़ा सूत्र है जो हमारे उपनिषदों में आता है, चरैवेति, अर्थात चलते रहिए। आपको कहीं ना कहीं अपने परिश्रम को लगातार करते रहना है, और कोई भी कार्य मैं तो इसीलिए बार बार आपका उदाहरण दे रहा हूँ, क्योंकि आपने भी लाइफ में बहुत से चैलेंजेस देखे, और चूंकि तो आपसे जो निकटता है, आपके विषय में पूरी जानकारी आपसे साझा होती रहती है, तो मैं जानता हूँ कि, लेकिन मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, चिंता ना करिए, बस काम करते रहिए। और एक दिन ऐसा आता है कि जब वो पुरानी वाली प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है, लेकिन नहीं आ जाती है। अब उसका कारण ये है कि जब हम क्लास 2 में होते हैं तो क्लास 2 का पेपर देते हैं, फिर क्लास 3 में पहुंचते हैं, क्लास 3 का देते हैं तो क्लास 4 में पहुंचते हैं। मीन्स हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो अपग्रेड होता है, और उसी हिसाब से हमारे चैलेंजेस होते हैं, वही हमारे चैलेंजेस बढ़ते जाते हैं। जब चैलेंजेस बड़े होंगे तभी शख्सियत बड़ी होगी। अगर शख्सियत छोटी रखनी है तो छोटे चैलेंजेस से काम कर जाएगा, और अगर शख्सियत बड़ी करनी है तो चैलेंजेस तो बड़े झेलने ही पड़ेंगे, इसके बिना काम नहीं हो सकता। तो मेरा उन महिलाओं से
और उन पुरुषों से ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ऐसा कोई भी उपक्रम ना करें जिससे परिवार खराब हो, बल्कि अपनी उद्यमशीलता बनाए रखें, जो है जिस लायक है उसको स्वीकारें और उसी क्षेत्र में प्रयास करें। बहुत दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, दूसरों को देख के कुछ करने का प्रयास ना करें, अपने अंदर वो गुण ढूंढें जिस गुण से आप खुद अपने को चमका सकते हैं, ना कि दूसरे की चमक को देख के अपने को चमकाने का प्रयास करें। बहुत बढ़िया भैया, बहुत ही ज्ञानवर्धन कर रहे हैं हमारी जैसी महिलाओं का, और ना जाने कितनों का आज। अब ये बताइए कि धार्मिक मूल्यों को आर्थिक स्वावलंबन से जोड़कर कोई महिला कैसे सशक्त हो सकती है? धार्मिक मूल्य और सशक्तिकरण ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हो। जिसके धार्मिक मूल्य बलवान है, जो आध्यात्मिक रूप से सशक्त है, उसको उसके सशक्तिकरण में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि धर्म से बल मिलता है, आध्यात्म से बल मिलता है, भगवान की शरणागत से बल मिलता है, और उस बल का प्रयोग सही क्या है, अपने चैलेंजेस, लाइफ के चैलेंज में यूज करना। ऐसे तो देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम साक्षात नारायण के अवतार थे, परंतु उन्होंने चैलेंजेस स्वीकार किए, 14 वर्ष का वनवास, और उसके बाद लगातार राक्षसों का वध, राम सीता जी का हरण हुआ, वो भी चैलेंज था कि पता नहीं कहाँ गई, परंतु वो जंगल भटके। ऐसा तो किया नहीं उन्होंने कि वो थक हार के बैठ गए कि हाँ सीता तुम मिलोगी नहीं, अब मैं क्या करूं, वापस अयोध्या चलते हैं। लेकिन उन्होंने चैलेंजेस स्वीकार किए। तो ये ऐसे जितनी भी कथाएं हैं, ऐसी जितनी भी हमारे यहाँ स्मृति है, पुराण है, ये सब हमको सिखाती हैं, बताती हैं कि जीवन में कभी भी रुकना नहीं चाहिए, अपने चैलेंजेस को स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक चैलेंज जब आप पार करते हैं तो ही आपको दूसरे नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाता है। और ऐसी महिलाएं या ऐसे पुरुष जो हताश हो रहे हैं, वो भगवान का सहारा लें, भगवान के आश्रित हो और अपना कर्म करें, उनकी कर्म की गति बदलेगी और निश्चित रूप में वो कहीं ना कहीं आगे अपने अंदर सशक्तिकरण महसूस करेंगे। परंतु धर्म का आसरा बहुत आवश्यक है। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास। जिसका एक भरोसा है, एक बल है, एक आस और विश्वास है, ऐसे सीताराम जी महाराज के प्रति वो अपना समर्पण रखें। निश्चित जानिए हनुमान जी प्रसन्न होकर संकट मोचन स्वरूप में संकटों को काटेंगे। वाह, क्या बात बताई भैया ने। और सच में हम लोगों को इस विषय पे मंथन करना होगा कि कैसे हम अपने चुनौतियों को, कठिनाइयों को अवसर में बदलें और आर्थिक स्वावलंबन की ओर बढ़े महिलाएं। तो इन मूल्यों से भैया लास्ट सवाल, आखिरी सवाल, कि इन मूल्यों को लेकर आत्मविश्वास और आत्मसम्मान महिलाएं कैसे जगाएं, एक लाइन में आप उनको बताएं। आत्मसम्मान जगाने की आवश्यकता नहीं होती, कर्म इतने प्रबल कर दिए कि लोग सम्मान करना प्रारंभ कर दें। वाह, तो बहुत ही अच्छा आज का साक्षात्कार रहा। और यही कहना चाहूंगी कि आज की जो भैया की, हमारे गुरु जी की जो शिक्षाएं थी, हनुमान जी की शिक्षाएं, उनके मुख द्वारा जो हम लोगों को सुनाई पड़ी, वो हम महिलाओं को, आज के दौर की महिलाओं को बहुत ज्यादा स्वावलंबी बनाना, आत्मविश्वास बढ़ाने और आत्मनिर्भरता की ओर लेके जाएंगी, ऐसी मैं आशा और कामना करती हूँ। आपको बहुत तहे दिल से धन्यवाद। जय जय सीताराम। आप सबको जय जय सीताराम।